कि जब मुख्य न्यायाधीश जी ने कॉकरोच बोला तो वो अपने आप को खुद सटायरिकली कॉकरोच बुला रहे हैं। महसूस है जिनके लिए अभी आप कॉकरोच और तमाम कीड़े मकोड़ों की पार्टी की बात कर रहे थे, तो ये चीज हमारे माइंड में, हम लोग वहाँ रहते हैं। सर यूथ अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझ लेगा फिर? यूथ का है, यूथ कहाँ के, इसमें यूथ वो तो नाम दे दिया। नहीं सारा जुड़ा तो यूथ ही है ना उनके साथ। कोई यूथ नहीं जुड़ा है। ये एक आदमी ने अपनी थ्योरी पेश कर दी, वो इन्फ्लुएंसर है किसी, फॉलोवर्स तो युवा ही हैं देश के। कोई फॉलोवर्स नहीं, वो क्या बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ फॉलोवर्स हो गए सर उसके। सिर्फ विजुअलिटी है, मैं तो बताऊँ विजुअल और एक्चुअल में बहुत फर्क होता है। मायावती को छोड़ के आपके हिसाब से दूसरा कौन सा बड़ा नेता है देश में जो दलितों के उत्थान की बात करता है? बहन जी से बड़ा वर्तमान क्या मैं करूँ, और 20 साल 100 साल तक कोई पैदा नहीं होगा। नहीं, सेकंड नंबर तो कोई होगा। सेकंड नंबर कुछ नहीं होगा। कुछ तो होगा। चिराग पासवान जी हैं, रामदास अठावले जी हैं, सब टटपुंजी है। कोर्ट तो तब जाएंगे जब आरोप लगाए जाएंगे। जब बहन जी एक्टिव हो जाएंगे तो आरोप लगा दिए जाएंगे। ये वही कह रहा हूँ, बहन जी आज भी एक्टिव है। कारण क्या है कि अब केवल 4 विधायक रह गए हैं। एक आपके जो आखिरी राज्यसभा सांसद बचे, उनका कार्यकाल भी अब लगभग खत्म हो जाएगा 26 में। 20 के वो सांसद हैं। तो इतना बुरे परफॉर्मेंस की क्या कारण है? आपको क्या डाउनफॉल और क्या कारण लगता है? नमस्कार, वॉइस भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। दलित राजनीति को समझने की कोशिश हम लगातार करते आ रहे हैं और आप लोगों को भी उसकी नए नए पहलुओं से मिलवाते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी। उनका नाम सुदेश कुमार आर्य है। बहुजन समाज पार्टी से आते हैं साहब, और तो मायावती जी से जुड़े हुए हैं, कांशीराम जी की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो इनसे बेहतर दलित राजनीति कौन समझा पाएगा? सबसे पहले नमस्कार साहब, हमारे शो पे आपका स्वागत है। पहला सवाल तो मैं यही लूँगा कि बसपा कहाँ गायब है आजकल? प्रखर भाई, पहले तो आपके चैनल को हम लोग साधुवाद करते हैं, और आप जिस जमीन पर यहाँ पे आए हैं, ये बहुजन समाज पार्टी, इस बहुजन आंदोलन की ये वो पवित्र जमीन है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी, बामसेफ, DS4 और तमाम संगठन, मानवश्री कांशीराम साहब ने, मान्य बहन जी ने देश दुनिया में चलाने का काम किया, पहुँचाने का काम किया, और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई। आज जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो उसी दफ्तर की देन है। तो ये पावन धरती है बहुजन समाज पार्टी की। तो हम यहाँ पे बैठे हैं। आपका जो सवाल है कि दलित राजनीति या दलित राजनीति से परिपेक्ष में, तो तिवारी जी साफ सा है, बहुजन समाज पार्टी एक किसी समुदाय जाति की बात नहीं करती। बहुजन समाज का अर्थ ही ये है कि इस देश में जो तमाम समाज के लोग हैं, जो चाहे अपर कास्ट के हों, चाहे लोअर कास्ट के हों, चाहे अक़लियत समाज के लोग हों, तमाम समाज के लोगों की नुमाइंदगी पेश करने के लिए बहुजन समाज का एक नाम दिया गया है। दलित राजनीति उसमें परिपेक्ष में आती है, तो उसमें सर्व समाज लोग भी आते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आज जब हम लोग कहते हैं कहाँ है या कम हो रही है, तो जब जो राजनीतिक तौर से अगर हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है हम कमज़ोर दिखती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पहले भी, इसका एक स्लोगन है और स्लोगन पे ही काम करती है कि ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में उतार चढ़ाव रहते हैं, और पॉलिटिक्स में भी उतार चढ़ाव रहते हैं, हार जीत लगी रहती है। अभी सर उतार चल रहा है इतने समय से। हाँ, तो राजनीति में बहुत सारे और सर जो ये गैप आया है, मैं एक सवाल ऐड करता हूँ अगर आप बोलिएगा, तो उसमें दूसरे दलित गुट बड़े एक्टिव हो गए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है, और बिल्कुल अपोजिट पॉलिटिक्स है। और मायावती जी का जो गैप आ रहा है वो फुलफिल कर रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब आप जो कह रहे हैं, ऐसे तो आज से नहीं, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में अपनी राजनीतिक विचारधारा के तहत संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी बहुत सारे दल इकट्ठे हुए थे, शेड्यूल कास्ट में, अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, OBC में। ऐसे जब कांशीराम साहब ने जब संघर्ष शुरू किया था, उस समय इस देश में आपने सुना होगा रामविलास पासवान खड़ा कर दिया गया था कांग्रेस और इन तमाम लोग नेताओं द्वारा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी तरह किसी समाज या किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं खड़ी होती है। बाबा साहब ने जो संविधान में मूल्य के अधिकार दिए हैं, उनके तहत जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनी है। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों से हम लोग बात करते हैं उनके वो आइडियोलॉजिकल बहुत वीक है, और जब राजनीतिक तौर पर BSP की हम बात करते हैं तो वो आइडियोलॉजिकल मजबूत है। आइडियोलॉजिकल इसलिए मजबूत है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात बार बार करते हैं, कांशीराम साहब की बात करते हैं, क्योंकि मानवता, समानता और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए काम करते हैं। बाकी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो पैदा किए जा रहे हैं कई गुटों द्वारा, ये इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत पूरे देश में पैदा हो गया है, पूरी दुनिया में फैल गया है मानवता वाला, वो कमज़ोर किया जाए।
तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें डर नहीं है। जो बेचारक लोग हैं, जो समाज में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो बीएसपी के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो आज भी चाहे नौजवान हो, चाहे पुराना आदमी हो, चाहे नया आदमी हो, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है। हाँ, कुछ समय के लिए वो लोग प्रभावित हो सकते हैं, पर मूलतः अपनी जड़ों की तरफ ही आते हैं। जब वोट देने की बात आती है तो आप पैन भारत देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है वोट के आधार पर। वोट समाज देता है, जनता देती है, और लोगों को जो विचार में आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती पार्टी है जो इस देश में दलितों, पिछड़ों और गरीब समाज के सर्व समाज के सबड़ समाज के लोगों को भला कर सकती है। तो इसलिए एक थ्योरी चलती है सर, जैसे पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, जैसे ईडी सीबीआई के नाम से लोग डरते हैं, पार्टी भी चेंज हो जाती है, कमल में आ जाते हैं, चाहे झाड़ू वाले हों चाहे हाथ वाले हों। तो एक थ्योरी चलाई गई यूपी में कि ऐसी कोई फाइल है अमित शाह जी के पास, बहन कुमारी मायावती जी की, तभी वो इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही है पॉलिटिक्स में, ना कहीं एक्टिवली वो नज़र आती हैं फील्ड पे जैसे पहले नज़र आया करती थी। लास्ट टाइम जब वो नज़र आई हैं एक्टिवली तब जब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था, जब वो और भतीजे की जोड़ी चली थी उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। माननीय बहन जी पे जिन लोगों ने भी जितने भी एलिगेशंस लगाए थे भाजपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में लगातार, वो सारे के सारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ी पूरी तरह क्लीन चिट है। भारत इकलौती नेता है, राष्ट्रीय नेता है, जिनके ऊपर एक भी एलिगेशंस नहीं है। और तमाम तरह की थ्योरी जो चलाती मीडिया वगैरह, उससे हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो आपका जुडिशरी है जब वो आपको क्लीन चिट दे चुका है तो उससे बड़ा और कोई प्रमाण आप नहीं। वो लोग ये कहते हैं कि कोर्ट तो तब जाएंगे जब आरोप लगाए जाएंगे, जब बहन जी एक्टिव हो जाएंगे तो आरोप लगा दिए जाएंगे। ये वही कह रहा हूँ, बहन जी आज भी एक्टिव है, आपको शायद नहीं पता है तो बता देता हूँ। अभी 9 अक्टूबर पिछले साल ही गया है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी विशाल रैली जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में जो हुई मानव श्री काशीराम साहब की 9 अक्टूबर को, वहाँ लाखों लोग, बिना कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, सिर्फ महापुरुषों के आंदोलन को बहन जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो इन्वाइट किया था। और पूरे उत्तर प्रदेश से कम 15 से 20 लाख लोग पूरे लखनऊ में वहाँ पे स्थापित हुए। पूरी दुनिया ने देखे, देश ने देखे कि सुबह 9 बजे बहन जी ने उन पूरे लाखों देश के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। तो ये एक्टिवनेस ही है। और हम जो लोग आपसे बात कर रहे हैं तो एक्टिवनेस होने की वजह से बात कर रहे हैं। अगर डीएक्टिवेट होते तो हम क्यों आपको इन्वाइट करते? आज दिल्ली में, अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में हमने अभी कई पार्षद जिताए, तो एक्टिवनेस तो है। नेता के बहुत सारे हमारे जैसे कार्यकर्ता बहन जी के हैं जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, जो आदेश पे काम कर रहे हैं ना, तो नेता एक्टिव है, पूरी 100% एक्टिव है। पर सर कारण क्या है कि अब केवल 4 विधायक रह गए हैं, एक आपके जो आखिरी राज्यसभा सांसद बचे उनका कार्यकाल भी अब लगभग खत्म हो जाएगा 26 में, 20 के वो सांसद हैं। तो इतना बुरे परफॉर्मेंस की क्या कारण है? आपको क्या डाउनफॉल और क्या कारण लगता है? क्या है मूवमेंट में, फिर बता रहा हूँ। आप पॉलिटिकली हम लोग जब बार देखते हैं कोई भी मीडिया पर्सन, तो आपको उसमें निराशा दिखती है, लेकिन हम जब देखते हैं, हम भी तो नौजवान आपकी तरह हैं, हम इस मूवमेंट में जुड़े हैं, इस सोच से जुड़े हैं कि ये मूवमेंट महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन। नहीं सर, मोमेंट आप मैं समझ रहा हूँ उस बात को कि मोमेंट आपकी अच्छी चल रही होगी, पर जब आप कोई आदमी किसी चीज में कमजोर पड़ जाता है, फेल हो जाता है, चुनाव हार जाता है, तो उसकी एक मंत्रणा करता है, बैठ के देखता है कि ये फैक्टर्स कम रह गए जो मैं चुनाव हार गया। तो मैं वो फैक्टर्स आपको जानना चाहूंगा। वो फैक्टर्स जो जिनकी वजह से हम लोग कमजोर हुए थे, तो उसको कई बार माननीय बहन जी ने कहा कि हम लोग संगठन एक ऐसी चीज होती है जिसके बलबूते आप कुछ भी कर सकते हो। टीम वर्क एक ऐसा फार्मूला है मैनेजमेंट का जिसमें आप कोई भी बड़ी अचीवमेंट आप गोल को अचीव कर सकते हो। तो उसी थ्योरी पर पहले माननीय बहन जी ने 2001 में जब हमारे 100 विधायक जीत के आए और बहन जी ने लगभग 16 महीने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपने 2007 में जब बहन जी ने सरकार चलाई, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जिसे बोलते हैं, किसी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बूथ से लेके और सेंटर तक जब एक रूपता में आ जाता है, मजबूत होता है, भाईचारे का होता है, सर्व समाज का होता है, तो मजबूत है। बीच में कहीं ना कहीं इस तरह के मैनेजमेंट में हमारी तरफ से या हम जैसे जो वर्कर जो पूरे देश में काम कर रहे हैं वो सेक्टर बूथ की कमेटियों को प्रॉपर नहीं बना पाए थे, तो थोड़ा बहुत वहाँ शिथिलता आई है। तो अभी जो काम हो रहा है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में 101% हमारे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए हो रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी तमाम हमारे जो राज्य स्तरीय लीडर हैं उनको आप देखते हो गांव-गांव गली-गली जाकर सेक्टर बूथ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी का जो पैटर्न है, जो जीतने का आधार है, वो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उस पर ही लगे हो। इसीलिए हम लोग थोड़ा पीछे शिथिल पड़े थे, उसी को मजबूत करने में लगे हैं।
जिसकी वजह से आपको 2027 में बहन जी अकेले क्यों चुनाव लड़ना चाह रही है? उसका साफ ये है कि हम अपने बलबूते पहले भी 2 बार नहीं 4 बार अपने बल बिना कोई गठबंधन के हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं सर्व समाज को लेके। जब जब हमने गठबंधन किया है, जिससे भी आप नाम लेते हैं, उस समय हमें घाटा हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडराइज वोट है वो तो आपके पास पहुंच गया, लेकिन आपका जो अपना वोट था वो हो सकता है किसी भी कारणवश सामाजिक गैर बराबरी की माइंड में लेके बैठते हुए वो पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होता उनका। तो बहुजन समाज पार्टी इसीलिए गठबंधन के बजाय अपने संगठन और भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 2027 में बहन जी आज भी लगातार आप लोग उत्तर प्रदेश की जब रिपोर्ट आती होगी, लगातार बहन जी संगठन बुला रही है, लखनऊ बुला रही है, बड़ी मीटिंग्स कर रही है संगठन के साथ में। पर सर एक बड़ी मीटिंग समझ में नहीं आ रहा है कि हो नहीं, क्योंकि ये पब्लिक लाइमलाइट में चीजें क्यों नहीं आ रही? आप जानते हैं सोशल, एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है। मैं कल परसों आकाश आनंद जी का इंस्टा हैंडल चेक कर रहा था, उनकी लास्ट पोस्ट जनवरी 2025 की डली हुई है। नहीं वैसा तो नहीं, हमने आपने अगर बात की तो, क्योंकि मैं सोशली भी एक्टिव रहता हूँ प्रॉपर, और क्योंकि वो मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो वो नहीं है, तो हम भी नहीं रहते, मैं भी पर आपको लगता नहीं जैसे अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश के अंदर, आंदोलन तो नहीं कहूंगा, बहुत यूथ जुड़ा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, जब इतना सारा यूथ कहीं जुड़ना चाह रहा है। आप सोचो कि ये कोई यूथ नहीं है, बुरा मत मानना, ये जो इस तरह से प्रोपेगेंडा तय किया जाता है ना, ये हमारे आप जैसी जनरेशन को भ्रमित करने के लिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी दौर में बहुत सारी चीजें मिसगाइड की जा रही है, उनका कोई धरातल में कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो सर बात नहीं है, वो लोग, उन लोगों का ये कहना था कि हम पेपर लीक के खिलाफ जुड़े हुए हैं, हम खराब सड़कों के खिलाफ जुड़े हुए हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ जुड़े हुए हैं। आप जब आए हुए यहाँ पे तो कहाँ गंदगी सब नहीं दिख रही आपको? आप भी तो उसके पार्ट हो सकते हो, जरूर थोड़ी आप इस तरह। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर लोगों की आवाज तो है। नहीं है ये, मैं बताऊँ, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई ऑथेंटिक वे नहीं है। अचानक किसी ने हवा में सोशल मीडिया पर कुछ डाल दिया, कोई भी गाना गा देता है, उसको करोड़ों मिलियंस हो जाते हैं, वो विजुअल्स है। पर सर आप ये देखिए ना, उस आदमी ने एक दिन वो खड़ा होता है, वो खुद स्टूडेंट है, वो खुद खड़ा होता है और 22-23 मिलियन फॉलोवर जुगाड़ लेता है, यूथ को अपने साथ अरेंज कर लेता है। पर आपको लगता नहीं आप लोगों को सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है यूथ को अपने साथ अटैच करने के लिए? क्योंकि सारी पार्टीज काम कर रही हैं पीआर के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। का भी सोशल अकाउंट जो मीडिया परसेप्शन बार बार तैयार किया जाता है, हम माने आकाश सर, बहन जी ट्विटर पर कंटिन्यूटली आपको बहुत सारे ट्वीट बहन जी समाज के उसके लिए, समाज में हो रही गैर जो घटनाओं के लिए, समाज में हो रही बहुत सारी अव्यवस्थाओं के लिए, सरकार की नाकामियों के लिए, माननीय बहन जी आकाश आनंद जी और बहुजन समाज पार्टी तमाम बड़े लीडरान हर जगह कहीं ना कहीं एक्टिव दिखते हैं। ये बात और है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप लोग नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पे, आप पहुँचना नहीं चाह रहे हैं। आज भी माननीय आकाश जी को आप कहें 25 तारीख ये उन्होंने लगा कंटिन्यूसली वो अपना स्टेटमेंट। हम लोग तो हर जगह पहुंचते हैं जहाँ चीजें होती हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि हम फिर जब जहाँ जो पार्टी चीजें करेगी हम लोग पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पे बहुजन समाज पार्टी स्ट्रांग हो रही है और स्ट्रांग है भी, पर वो हमारे मूवमेंट के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस वाली बातें नहीं करते, वो वैसी बात करेंगे जो नॉर्मली समाज में स्वीकार हो, किसी के हार्टफुल ना हो। बहुजन समाज पार्टी का जो कल्चर आप देखते हो कि आप तबले से ताल्लुकात रखते हैं, तो बीएसपी ने जब सरकार चलाई माननीय बहन जी ने, तो सर्व समाज को ध्यान रख के चलाई, किसी जाति विशेष के लेके कोई विशेष तरह से उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई खिलाफत नहीं की। चाहे ब्राह्मण समाज को उनको प्रॉपर सम्मान दिया, चाहे आपका ओबीसी समाज है उसको प्रॉपर सम्मान दिया, दलित समाज के जो उत्थान कार्यक्रम हो सकते थे वो बहन जी ने वाकई में, आपने एक आप प्रोग्राम लेके चलेंगे योजनाबद्ध, तो बहन जी ने यहाँ से नोएडा से लेके बलिया तक और आपका बुंदेलखंड से लेके अपना रोहिलखंड तक माननीय बहन जी ने चौका विकास करके उत्तर प्रदेश में दिया, सब समाज के साथ में बैठकर। तो इससे कहते हैं कि पॉलिटिक्स चलाना, बहन जी ठीक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते हैं। 17 साल बाद पूर्ण बहुमत में 2007 में बहन जी सरकार बनाई ना, फिर उत्तर प्रदेश को शायद पैटर्न मिल गया हो, एक बार सब जिसमें करो विश्वास तो एक बार सब पूरी तरह करो। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार बीएसपी कमजोर नहीं पड़ी है, हमारे लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा कमजोर पड़ गया है कि भाई वो अन्य पार्टियों को पॉलिटिक्स की तरह जहाँ साम दाम दंड भेद का वो प्रयोग करते हैं, बीएसपी आज भी अपने वर्कर के बिहाफ पर काम करती है। हमारे आप जैसे वर्कर जो काम कर रहे हैं सोसाइटीज में सोशल वेलफेयर के लिए, उनका अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए तहत पे काम कर रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का, काशीराम साहब का जो संघर्ष था कि मानवता, समानता और सिद्धांत के तौर पर संविधान में जो सबके लिए बराबरी है, सरकार ऐसी होनी चाहिए।
तो बहन जी ने कई बार जो वर्तमान सरकार है उनसे भी अपील की कि जब भी कोई इस घटना घटित होती है, तो आपने ट्वीट देखा होगा बहन जी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो बहन जी सरकार पे कहती है आपका काम ही है, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो ये सरकार का काम है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और बार बार सरकार को इनकाउंटर मजबूर होना पड़ रहा है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ गया, लोगों को डर, सरकार का डर, कानून का डर खत्म हो गया है। कानून का डर जब पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो क्राइम रेट है वो नीचे आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जब बहन जी सरकार हुई तो आज भी हर समाज का आदमी कहता है, जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ तो वहां भी लोग कहते हैं कि जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर था उत्तर प्रदेश में, डेवलपमेंट एजुकेशन पे सबसे ज्यादा बहन जी ने काम किया। तो ये सारे काम जब हुए तो उत्तर प्रदेश लोग आज भी याद करते हैं। किसी भी समाज की आप गली पहुंच जाओ जो उनकी बिरादरी से नहीं ताल्लुकात रखते हैं, वो भी बहन जी की तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर, सरकार, शासन प्रशासन, आज वर्तमान सरकार और पीछे जो चली गई सरकार गुंडाई वाली, उन सभी सरकारों से बेहतर था। और यूथ से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो आदमी 40 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचता था, आज वो स्मार्टफोन बेचता है। अपडेट करना पड़ता है ना जमाने के साथ अपने आप को। देखो, आप आकाशानंद जी यूथ हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, हमारी उम्र भी 40 साल है और हम लगभग 8-9 साल से बीएसपी में एक्टिव है। हाँ। तो 32-33 साल का यूथ माना जाना चाहिए। मैं जेनजी लोगों की बात कर रहा हूँ जो 18+ हैं, जो 18 से 30 के प्लस में उनकी बात कर रहा हूँ। वो आइडियोलॉजिकल तो मजबूत नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस तो हो सकते हैं। 20-22 से 18-20 साल के वो इन्फ्लुएंस तो आप किसी से भी हो सकते हो। हाँ। तो वो उस एज वाले नौजवानों को हम जैसे लोग उनको जाके घरों में जाके मिलके, गलियों में मिलके उनको मोटिवेट कर रहे हैं। पर वो लोग तो घर से निकलते ही रहे हैं, फोन पे ही रहते हैं आजकल। नहीं निकलते, ऐसा नहीं निकलते नहीं तो हम आप क्यों निकलते हैं? हम आज भी शाम को हमारी जगह कई जगह मीटिंग्स है। अभी हाँ। शाम को, रात को, हमारी शाम को हमारे बंधु को पता है, इसको जो नौजवान साथी के साथ आए हैं। हाँ। हम डेली कंटिन्यूसली शाम को 6:30-7 बजे, 8 रात के 10-11 बजे तक लोगों से रूबरू होते हैं। उसमें कोशिश ये रहती है कि नए लोगों को कनेक्ट किया जाए और उनसे बात करके उनको मूवमेंट से जोड़ के, पार्टी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जोड़ के उनको बेहतरी के लिए काम करने के लिए लगाया जाए। जो उनके पास कमाने धमाने के पास समय है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं समाज की बेहतरी के लिए। जो बाबा साहब ने बोला कि भाई आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है, और पे बैक टू सोसाइटी का मतलब होता है कि आपको समाज को जगाना है, उसमें आपका तन मन धन तीनों चीज इन्वेस्ट होंगी, जिससे बहुजन समाज पार्टी और मजबूत होगी। तो आज जो बहुजन समाज पार्टी हम उत्तर प्रदेश तक ही देखते थे, हम पंजाब में भी देख रहे हैं, हमने बिहार में भी पीछे एक विधायक भी जिताया, वोट परसेंटेज भी बढ़ाया, ठीक है ना। हम केरला में भी चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ भाजपा अभी जाके लड़ना शुरू की है। हम अंडमान निकोबार में भी बीएसपी का झंडा और वहाँ का संगठन है। तो हर राज्य में आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक बीएसपी को देख सकते हैं। बस सीटें तो 4 ही बची हैं। फिर मैं कह रहा हूँ। और सर दूसरी बड़ी बात इसमें लोग ये कहते हैं, मैं एक सवाल जोड़ दूं मैं। दूसरी बड़ी बात लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि बसपा जो है राष्ट्रीय पार्टी का गौरव भी छोड़ दे, क्योंकि अब विधायक बचे नहीं है ज्यादा, सांसद तो अब लोकसभा का एक भी नहीं है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या पता खो दे बसपा। लोग यार आरोप लगाते हैं। मानक होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के। राष्ट्रीय पार्टी के मानक कई राज्यों में जो भी वोट परसेंटाइल है वो अगर स्टेबल रहता है तो आप राष्ट्रीय पार्टी के मानक में रहेंगी। तो अभी कई राज्यों में फिर चुनाव है, जो राज्य बड़े राज्य हैं, पंजाब। तो ये चुनाव बड़ा डेडलाइन वाला होने वाला है आप लोगों को। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आज ही हमारा सब कुछ आप बता रहे हैं वैसा होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद भी वहाँ पे 13.5-14% वोट है जो वोट स्टेक खड़ा हुआ है। 14.5-15% कम नहीं होता। लगभग 24 करोड़ की आबादी में 27 तक ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो ऑर्गेनाइज। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 27 में माननीय बहन जी सरकार बनेगी, 100% बनेगी, ये हमारी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज की मतलब ये आवाज है। आप अपर कास्ट में भी जाएंगे तो अब नहीं यार बहुत हो गया, जितना हमने इनसे उम्मीद की थी जो वर्तमान सरकार है उसमें तो ये कहीं भी प्लस नहीं, बल्कि हमें आपस में विद्रोह पैदा कर रही है। और जो पीछे से गुंडई सरकार थी, बदमाशी वाली सरकार थी, उसका हाल सब कुछ पता है कि उनका कोई स्टैंड है नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी बनती है जो सर्व समाज की मान सम्मान की बात कर सकती है। तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? 27 तो सीटों का तो उम्मीद ऐसा कोई आकलन नहीं लगाना थी, पर हमने 2007 में 208 सीटें जीत के पूर्ण बहुमत में आए थे। 300 इस बार 100% इस बार 250 सीट प्लस हमारी आएंगी 100%। वही भाईचारे के साथ तो हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सर्व समाज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सर्व समाज को लेके बात कर रहे हैं, और सर्व समाज ही चाहता है ऐसी सरकार बने जो सर्व समाज के ही सुख दुख में खड़ी रहे। एक सवाल पूछता हूँ, जैसे अब मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब मायावती जी का नाम लेंगे। मायावती को छोड़ के आपके हिसाब से दूसरा कौन सा बड़ा नेता है देश में जो दलितों के उत्थान की बात करता है फिलहाल आज की डेट में? देखो, बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है।
नहीं, मैंने बोला मायावती जी को छोड़ के। मैं बताऊँ, कोई भी नहीं है। फिर बहन मायावती जी को अगर आप, जितने मतलब उम्दा पत्रकार हमारे बंधु हैं, बहन जी से बड़ा वर्तमान क्या मैं करूँ और 20 साल 100 साल तक कोई पैदा नहीं हो पाएगा। नहीं, सेकंड नंबर तो कोई होगा, सेकंड नंबर कुछ नहीं होता, कुछ तो होगा। एक्चुअली हम चिराग पासवान जी हैं, रामदास अठावले जी हैं, सब टटपुंजी है। टटपुंजी मतलब जो दूसरे के कंधों पे बैठ के चिराग पासवान और रामदास अठावले टटपुंजी हैं, सारे चंद्रशेखर आजाद भी। क्या है भाई, आप जो दूसरे के बैसाखी पे चल रहे हो, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आप फिर बता रहा हूँ, ये जितने भी आप इनके नाम ले रहे हो, ये परजीवी बोलता जाता है शब्द, बायोलॉजी में है परजीवी। अच्छा, तो ये सारे परजीवी हैं। मतलब बताइए दर्शकों को परजीवी। साथ सीधा है कि भाई ये लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य जो पूंजीपति लोग हैं, उनके सह से काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी और उनके सिद्धांतों पर काम नहीं कर रहे। जिस उम्मीद से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने वोट का अधिकार इस देश में गरीब समाज के उत्थान के लिए दिया है, ना कि उनके बेचने और उनको खरीदारी करने के लिए, तो इन जो पार्टी इनका अपना नाम ले रहे हैं, ये लोग सिर्फ अवसरवादिता का काम कर रहे हैं। इनके पिताजी भी यही करते थे, इनके पूर्वज भी यही करते थे। जो बाबा साहब की मूल भावना थी, इससे दूर भग गए। मान्य बहन कुमारी मायावती जी इकलौती नेता जो आज भी अपने उसूलों पर खड़ी है। लोग कहते गिर गई, गिरने के, बहन जी आज भी सम्मान से समझौता नहीं करना चाहती समाज के। बाबा साहब के आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना चाहती और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब आप पीढ़ियों को कुछ दे पाओगे। महापुरुषों ने जो हमें दिया है आज, वो सेक्रीफाइस करके दिया, संघर्ष करके दिया, अपना सब कुछ त्याग के दिया है। तो मान्य बहन जी उन महापुरुषों की लकीर में है। दिल्ली के लिए क्या विजन है बसपा का? हाँ, दिल्ली के लिए साफ है। मान्य बहन जी जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं, दिल्ली में कमिंग जो 2027 में चुनाव है आपका काउंसलर का। हम पहले भी काउंसलर के चुनाव में काफी बड़ी ताकत से 18 पार्षद जिता के रहे हैं। 2 विधायक हमने दिल्ली में जिताए थे। 14.5% वोट भी रहा था। वो सारा का सारा संगठन के बिहाफ पर रहा था। वो सारा का सारा हमारे संगठन के मजबूत स्ट्रक्चर की वजह से रहा था। मान्य बहन जी का उस स्ट्रक्चर को आप खड़ा करो। तो हम दिल्ली के 70 विधानसभाओं का हमने अपना कमेटियाँ तैयार कर ली हैं। जिला कमेटी हमने तैयार कर ली है, प्रॉपर जो कैटराइज है, जो बीएसपी के लिए कर्म और धर्म करने के लिए तैयार रहती है, हमेशा एक पैर पे खड़ी होने के लिए तैयार रहती है। वो कमेटी हमने विधानसभा स्तर तक तैयार कर ली है। इसके बाद सेक्टर कमेटियां बनेंगी। सेक्टर कमेटियों को प्रोसेस होता है, उसमें हम पूरी टीम फिर पूरे स्टेट के इसी हफ्ते से लग जाएंगे। तो सेक्टर कमेटियां, फिर बूथ कमेटियां, ये पैटर्न हम लोग लगभग 1-1.5 साल तक चलाएंगे। फिर सोशल जो इशूज है, जिनके लिए अभी आप कॉकरोच तमाम कीड़े मकोड़ों की पार्टी की बात कर रहे थे, तो ये इशूज हमारे माइंड में, हम लोग वहाँ रहते हैं। सर, यूथ अपने आप को कीड़ा मकोड़ा समझ लेगा फिर? यूथ का है, यूथ का इसमें, यूथ का वो तो नाम दे दिया ना। नहीं, सारा जुड़ा तो यूथ ही है ना उनके साथ। कोई यूथ नहीं जुड़ा है। ये एक आदमी ने अपनी थ्योरी पेश कर दी, वो इन्फ्लुएंसर है, किसी फॉलोवर्स तो युवा ही हैं देश के। कोई फॉलोवर्स नहीं है। वो सिर्फ बात कर रहे हैं 2.5 करोड़ फॉलोवर्स हो गए सर उसके। सिर्फ विजुअलिटी है। मैं फिर बताऊँ, विजुअल और एक्चुअल में बहुत फर्क होता है सर। आप एक्चुअल की बात करो ना, हम इंसान हैं, जिंदा है, हम फोटो फ्रेम में और ये डिजिटल में थोड़ा ही बैठे हैं। हमारा वहाँ से सिर्फ एक ग्रेड हो सकता है, पर प्रैक्टिकली हम जो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं उसमें बात करें। तो इसलिए जो जिन कॉकरोच की पार्टी नाम है, तो सोच के भी थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि जब मुख्य न्यायाधीश जी ने कॉकरोच बोला सर, तो वो अपने आप को खुद सटायरिकली कॉकरोच बुला रहे हैं। सर मैं वही कर रहा हूँ कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, पर आखिरी में सर नंबर तो मैटर करता है। कोई नंबर मैटर है, जैसे विजुअल वाली मैटर तो आप अभी कोई अच्छी भाषण दे देंगे, उसमें करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे व्यूअर्स। पर बड़ा अगर आप ये सोचिए कि वो एक चीज के ऊपर इतना भड़क के वो जुड़ सकते हैं, तो आपको जो आपने जो कीड़ा मकोड़ा बोला तो उस पर भी भड़क सकते हैं। कीड़े मकोड़ों का नाम ही पार्टी है, उसमें आप क्या करेंगे? आप हम जब गांव गली से आते हैं, वहाँ हमारी मूल समस्या है। मैं भी बुराड़ी से आता हूँ, भाई हमारा करावल नगर से आता है, आप भी कहीं से आते होंगे। वहाँ की दुर्दशा हमें खुद नहीं पता है क्या है। बिल्कुल, इसको चेंज करने के लिए आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है। उस मौके के लिए हम 2027 के वेट कर रहे हैं। 2027 से पहले हम आपसे क्या बताएं? 27 से पहले जो हमारी तैयारी है, उसमें हम आपको रणनीति है जो हमारी, वो नहीं बता सकते। हम उसमें काम कर रहे हैं। उसमें जब आपको 27 में हमारे प्रोग्राम सेट होंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देंगे। जब दिल्ली में, उत्तर प्रदेश सरकार के बाद जब दिल्ली में आपको 27 में चुनाव होगा वार्ड का, अक्टूबर-नवंबर में, तो तब दिल्ली में दिखाई देगा। तो मायावती 27 में दिखाई देंगी यूपी में पूरे प्रभाव के साथ। बहन जी आज भी दिखाई दे रही हैं। बहन जी 27 में भी दिखाई देंगी। बहन जी आने वाले 100, 200, 5 साल बाद भी दिखाई देंगी। क्यों? वो आइडियोलॉजी है जी। तो इसीलिए हम लोग बीएसपी के लिए जो काम कर रहे हैं, कर मर जीने और मरने का काम कर रहे हैं। या कोई राजनीतिक विंग से हम काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए और बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारा मेन मोटो यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आर्य साहब ने अलग अलग मुद्दों पर बात करी।
अलग अलग पैमाने बताए। कुछ एक बात कंट्रोवर्शियल वो रहेगी कि युद्ध को कीड़ा मकोड़ा बोला। उसके बाद जो है बहन जी के बारे में बताया कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है, विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। और 27 में इन्होंने दावा किया है कि 225 सीट लेके बहुमत से उत्तर प्रदेश में बहन जी फिर से सरकार बनाएंगी, हाथी फिर से निकलेगा। देखते हैं, वो तो 1 साल बाद ही पता चलेगा। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा कुछ अगले ऐसे सवाल जो पूछने हो अगले नेताओं से या पुराने नेताओं से, उनको भी कमेंट कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, कैमरे के पीछे राजशेखर हैं। आप देख रहे थे वॉइस भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।